स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद द लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। काम होना चाहिए, मिशन अकम्प्लिश होना चाहिए, वो माइंडसेट है। अब मेरे को ये नहीं बोलना है कि यार ये काम करना है तो इसमें ये दस्तूर रखना, ये एसओपी। काम होना चाहिए, काम हो जाएगा आपका, वो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। एंड अगर जान देनी पड़े या उससे इंपॉर्टेंटली जान लेनी पड़े तो हम तो दो बारी सोचेंगे नहीं। तो दैट इज व्हाट दिस काइंड ऑफ वर्क इज 18। these are those guys। तो ये मैंने तो बहुत देखा है, मैंने जितना भी मैंने अपनी 20 years की सर्विस में, ये वो लड़के हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, कोई रुतबा नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई रैंक नहीं चाहिए। आपने काम बोल दिया, इफ आई एम देयर कमांडर, आई टेल देम कि ये काम होना है, तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती, कोई वो नहीं कर सकता कि ये काम ना करें। सो दिस इज दोज 18 गाइस। दैट इज व्हाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही हमारा मोटो है। राइट सर, आपने बात करी सर अभी कमांडर की, एंड यू हैव योरसेल्फ कमांडेड अ स्पेशल फोर्सेस यूनिट। यू वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस। हाँ जी। सो थोड़ा सा मैं उसमें जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर वे ऑफ लीडरशिप, हाउ डू यू लीड योर मैन? बहुत सिंपल है। हाउ डू यू लीड? एंड अगर लेमन लैंग्वेज में ये दिस थिंग विल आल्सो, because this my podcast usually also go on LinkedIn, not many corporate people also watch it, कि एक लीडर क्या है, अगर आपको बताना है कि what is the best way to lead people, कि यार ज्ञान मत बांटो, डोंट प्रीच। ज्ञान मत बांटो एज लीडर। जो तुम अपनी कमांड से करवाना चाहते हो ना, 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा उनसे करना। सिंपल है, इररिस्पेक्टिव कि तुम बूढ़े हो, एजेड हो, यंग हो, टॉल हो, स्ट्रॉन्ग हो, आई डोंट गिव अ डैम फॉर दैट। इफ आई वांट माय कमांड टू फाइट, आई नीड टू फाइट बेटर देन देम। दैट इज लीडरशिप। अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी बटालियन ये पहाड़ चढ़ के पोस्ट पकड़े, तो मैं भी इतना कैपेबल होना चाहिए कि अपना पिट्ठू उठाकर, अपना हथियार लेकर उनके साथ चल सकूं और उनको उधर लीड कर सकूं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में रोमेल और ये सारे जनरल्स जो थे ना, ये करते थे। वो फर्स्ट टैंक पे ही आगे रहते थे करके। आजकल तो ये बोलते हैं कि पीछे रह जाओ, आगे रह जाओ। वो उधर ही कम्युनिकेशन, उधर ही डिसीजन देते थे और कार्रवाई कर देते थे। सो लीडरशिप इज वेरी वेरी सिंपल। आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट बने, तो आप उसके लिए 10 पॉइंट लिख दो, ये होंगे, और वो 10 पॉइंट अपने ऊपर पहले अमल कर लेना और फिर वो 10 पॉइंट प्रीच कर देना। इट कैनॉट हैपन कि आप ऑपरेशन में जा रहे हो, आपके ट्रूप्स ऑपरेशन में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपके ट्रूप्स कोई चीज करने जा रहे हैं, और आप कमरे में और घर में बैठकर ऑर्डर दे रहे हो, अपनी केन को घुमा रहे हो। वो लीडरशिप नहीं है। यू विल फेल। एज अ लीडर, अगर मैं प्रीच करता हूं कि या भाई ये कार्रवाई करनी है, अभी तो छुट्टी मिल नहीं सकती, अभी तो डिप्लॉयमेंट चल रही है, तो ये नहीं हो सकता कि शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर भी छुट्टी पे चले जाएं। उनको अपनी छुट्टी, अपनी फैमिली को पहले त्याग करना पड़ेगा और बाद में अपने ट्रुप्स को बोलना पड़ेगा। और जब वो छुट्टी खुलेगी तो पहले अपने ट्रुप्स को दे देना, और अगर तुम्हें मिल गई तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं मिली तो मुंह मत बनाना और अपना अगला काम करते रहना। ये लीडरशिप है। लोग रैंक को लेकर बड़े गलत विचारधारा में रहते हैं कि मैं कर्नल हूं और मैं सीओ हूं और मैं ये कार्रवाई करवाऊंगा। भाई तू पहले खुद कर ले उसको। इफ आई एम आस्किंग माई ट्रूप्स टू रन 25 किलोमीटर अ डे, I must run 20 kilometers myself at my age। फिर ये नहीं बोलना कि मैं 45 साल का हूं। जितनी तेरी कैपेबिलिटी है ना, उतना कर ले। आपको मैं एग्जांपल देता हूं।
आप ये क्लास रन करते हैं, राइट सर, आपके पास 6 लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, who come not for the online part but for the offline part. 9 to 5 you have to teach them, okay, और आपने उनको 9 से 5 बजे तक पढ़ाना है. तो it is your job as the head of the class or as the leader of the class to be here by 8 o'clock, 8:15, 8:30 अपनी क्लास की. आपने 9 बजे तक, 9 बजे मीन्स कि आपने क्लास लेना शुरू कर दिया. राइट सर, 5 बजे आपने खत्म की, फिर आप 1-1.5 घंटा अपना संभालोगे. इफ यू फाइंड कि आप इसमें और वैल्यू एडिशन ला सकते हो तो आप रात को 2 घंटे और पढ़ोगे. राइट. और अगर आपको लगता है कि मैं आज भी ये स्टैंडर्ड पे जो मैं इनको ले जाना चाह रहा हूं वो नहीं हो पा रहा है, तो आप 8 बजे नहीं, आप यहां पर 6 बजे आओगे. राइट सर. दैट इज लीडरशिप. यू हैव टू इंप्लीमेंट दोज थिंग्स ऑन यू. मैं और कोई ज्ञान नहीं बांटता, मैं लीडरशिप का कोई और एग्जाम्पल देता ही नहीं. मैंने ये खुद किया है और मैं इसी में लीडरशिप मानता हूं. और मैं ऐसी जगह पे रहा हूं जहां पर छुट्टी नहीं मिली 10-10 महीने लोगों को. हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड थे, बोला मेरे यूनिट वाले, मेरे एसएम साहब और मेरे कई ऑफिसर्स, बोला कि साहब ये तो सुसाइड हो जाएगा, यहां पर तो ना फोन मिल रहा है ना कुछ. मैंने बोला भाई मैं बैठा हूं ना साथ में, अगर मैं पीस स्टेशन में बैठा हूं और अपने ट्रूप्स को उधर रखा, 100% सुसाइड हो जाएगा या कुछ गलत होगा. मैं ही बैठा हूं उनके साथ, मैं भी कहीं नहीं जा रहा. कैसे मैं देखता हूं कैसे गलती हो सकती है. इट इज वेरी सिंपल. यू नीड टू tell those things and practice those things. What you are going to get it done You lead by on yourself. You have to lead by example. Leadership is nothing. आप वर्ल्ड की कोई भी ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर उठा लो, नॉर्मल कॉर्पोरेट लीडर उठा लो, आपको तो अपनी कमांड और अपनी जो प्रजा है या जो भी आपकी क्लास है, आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू वांट दैट रिस्पेक्ट. राइट. बाकी आपको आप ये चैनल रन करते हो, आप ये वो तो आपको वैसे ही रिस्पेक्ट तो वो आपको वैसे ही दे देगा, वो तो पैसे पे कर रहा है. लेकिन ही विल सी यू थ्रू एंड थ्रू. जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, ही विल, उसको नहीं पता लगेगा कि आप टाइम पे आ रहे हो कि नहीं. फिर अगर उसमें से जो एक बंदा ऐसा होगा जिसने पूरी मेहनत की होगी और जो टाइम का कदर करके उसका 5 बजे के बाद या 9 बजे शुरू होगा तो उसका कुछ अपना काम होगा, इसी इसकी आप ही 9:30 पौने 10 बजे फिर ऐसे टाइम देख रहे हो, फिर 1 घंटे की चाय ब्रेक हो गई, फिर कहीं समोसे खाने चले गए, तो वो बोलेगा यार क्या है. लेकिन अगर आपको वो ज्यादा मेहनत करते देख रहा है, मजाल है कि वो 9 बजे से पहले ना आए. राइट सर. That is leadership. It ends over there. There is nothing more to leadership. Do it yourself. अपने ऊपर करके देखो, मत प्रीच करो बिना बात की. Problem starts when you start preaching. फौज is a very simple organization. यानी कि रैंक है, अगर मैं नाई भी गया और मैंने बोल दिया तो मेरे नीचे तो औहदेदार है ना, वो तो करेंगे ही सारे काम. But the game lies कि तुमने कितना किया. ठीक है, आप इसमें से ऑडियंसेस में से बहुत सारे लोग होंगे बोले कि भाई तेरे को क्या करने की जरूरत है, तेरे को तो रैंक मिला है, तो तू बेटर वे ऑफ कमांडिंग इज कि तुम डंडा घुमाओ और कमांड कर लो. उससे रिस्पेक्ट नहीं आती भाई. You have to earn it. वो जानता नहीं है तुम्हारा कि तुम कितने बड़े फाइटर हो. योर कमांड डजंट नो यू. As a commanding officer or as a team commander or as a company commander or as a team commander or as a commanding officer of a battalion, does your command, आपकी कमांड आपको हर रोज नहीं देखती. उनको मालूम नहीं कि बंदा हमें लड़ाई में ले जा सकता है. किसका बेवकूफ बना रहे हो यार. झूठ किससे बोल, तुम उस चीज से बोल ही नहीं सकते. और वहां पर सारे धुरंधर भरे पड़े हैं. एवरीबडी इज अ फाइटर इन देयर. तुम कैसे उसको बेवकूफ बना सकते हो? तुम बना ही नहीं सकते. इट इज सिंपल लीडर. सामने आमने सामने की वो है. वो आपके सामने बोल देगा हाँ साहब आप बहुत तगड़े, वो बोलेगा पीठ पे जाएगा, बोलेगा कि यार ये तो दम नहीं है इसमें. लेकिन जब तुम साथ में चल रहे होगे ना उसके, आपको एक छोटा सा ऑपरेशन देता हूँ. राइट. मैं आरआर में था तो वी वर क्लाइंबिंग फॉर अ माउंटेन टॉप. ऑपरेशन था हमारा, 3-4 दिन हो चुके थे, 10-12 दिन का ऑपरेशन था. एंड वो रात को हम रिज चढ़ते थे क्योंकि दिन में तो आप सर्वेलेंस में बैठोगे नहीं तो आपकी सरप्राइज ही चली जाएगी. राइट. तो हम रात को, तो मैं लास्ट फ्लाइट के पहले अपने बडी से पूछा यार ये पहाड़ थोड़ा लंबा लग रहा है, इसमें आज चढ़ाई जो हम नॉर्मल 6-7 घंटे में कर रहे हैं, हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए. जैसी लास्ट फ्लाइट हो तभी हम, क्योंकि आज में 8-10 घंटे चढ़ जाएंगे क्या हम इसको. तो मेरे को तो क्या जवाब देता है, बोला साहब अगर आप चढ़ गए ना हम सब चढ़ जाएंगे. एंड
खत्म कहानी। बोला अगर आप चढ़ गए ना तो हम सब चढ़ जाएंगे। एंड दिस वाज नॉट अ स्पेशलाइज्ड स्पेशल फोर्सेस यूनिट, इट वाज अ नॉर्मल आरआर। 17 आरआर में था मैं। नागेश गौड़े उस जवान का नाम है, मेरी कंपनी कमांडर की क्यूआरटी में होता था। ठीक है, अब तो बेचारा पेंशन चला गया, पता नहीं मुझसे कोई बात ही नहीं की, 10 12 14 15 साल हो गए। बोला अगर आप ये पहाड़ चढ़ जाओगे ना, हिंदी में बोला उसने मेरे को बिल्कुल, तो हम तो चढ़ ही जाएंगे। सो दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। इट एंड्स ओवर देयर। इसमें और कोई कहानी नहीं है। आप इसको घुमा लो, पीछे कर लो, शुगर कोट कर लो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बुक्स पढ़ लो। दिस इज व्हाट लीडरशिप इज। दिस इज माय टेक ऑन लीडरशिप। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको खुद करना पड़ेगा, आपको कोई, देयर इज नो अदर वे। सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जी। वो सवाल ये रहेगा कि आपने पीक देखा है हर चीज का। अगर मैं फौज में, जैसे मैं फौज के बच्चे पढ़ाता हूँ, मैं उनको ऑफिसर्स बनाने के लिए ट्रेन करता हूँ, यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, हमें देख रहे हैं। एंड नेवर गिव अप पे हमने बात करी। क्या ऐसा मैसेज है जो कि एक यूथ है, जो 16-17 साल का बच्चा है, ऐसे लेके 25-26 साल, जब उसका करियर बनाने का जो एज चल रहा है, जब वो डिसाइड करेगा कि यार आने वाले 40 साल में जीवन में करने क्या करना होगा, क्या, हाँ, और अगर वो कुछ अच्छा करेगा लाइफ में, तो ना वो केवल अपना जीवन बदलेगा, वो अपने से जुड़े हुए सारे लोगों का भी जीवन बदलेगा, अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का, भाई बहनों का, अपने गांव का, अपने कस्बे का, जिले का, वो देश को भी आगे बढ़ाने में काम करेगा। व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम कि क्या ऐसी इनहेरेंट ट्रेट्स हैं जो बच्चे डेवलप करें या यंगस्टर्स डेवलप करें, या जो आपने अपनी लाइफ में भी देखी और उनका बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले रहा आपके करियर में, आपके एसएफ के टेन्योर में? आपका मैसेज क्या होगा यंगस्टर्स को सर? सबसे पहले है कि डिसिप्लिन लाइफ में ले आओ। विदाउट डिसिप्लिन आप ये चीजें, जो भी आप लाइफ में एम हासिल करना चाहते हो, वर्थ वाइल एम, राइट सर, फौज ज्वाइन करना, एमबीए करना, डॉक्टर बनना, सिविल सर्विसेज में जाना, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको अपने गोल को पाने के लिए डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। वेदर आई वॉज अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव, वेदर आई एम नॉट, मैं इतनी बात कर रहा हूं, अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं अपने मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। आई एम नॉट अ वेरी, फौज में सोशल कमिटमेंट्स होती हैं, मैं ज्यादा सोशल कमिटमेंट्स नहीं करता हूं। जहां तक हो सके जो ऑफिशियल है वो करनी पड़ती है, बिकॉज आप सीओ हो, आप टीम कमांडर हो, आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज आई डोंट लाइक टू पार्टी। आई स्लीप अर्ली, जल्दी सोता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं, सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करता हूं। और उसके बाद, क्योंकि अगर जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूंगा, तभी तो सुबह अपने ट्रूप्स के साथ भाग सकता हूं पीटी पे टाइम। बिकॉज जो ये लाइफस्टाइल है ना, ये बिना डिसिप्लिन के चलता नहीं है। इफ आई वांट माय सेल्फ टू बी ऑन टॉप ऑफ माय फिजिकल फिटनेस, तो मुझे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मुझे अपनी फायरिंग इंप्रूव करनी है और रेंज में टाइम स्पेंड करना है, तो मैं सदर बाजार नहीं घूम सकता। मुझे उस पर फायरिंग करनी है ना, राइट। I have to put in that extra thing. I have to make ways and room intervention practice करनी है। I have to see videos of other countries. मुझे किल हाउस में जाना पड़ेगा, मुझे अपने हथियार को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। अगर आप सीडीएस में लड़के बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये इसको मान के चलो कि जिसने सीडीएस सोचा है कि मैं सीडीएस में, इससे बड़ी देशभक्ति, यानी मैं बताओ क्या होगी, पुलिस सर्विसेज हो गई, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस और जितने भी सेंट्रल आर्म्ड यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, दैट इज द बेस्ट वे। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स डोंट सर्व द नेशन, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने एक डॉक्टर बनना है तो आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको दिन में पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, आपको शाम को, रात को पढ़ाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। मे बी आपके घर में किसी की वेडिंग है, आप नहीं जाओगे उधर। मे बी आपकी टाइम जिसमें फ्रेंड्स के साथ जो आपको बैठना था, आप नहीं करोगे,
क्योंकि आपका आपका एम अलग है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. एंड वो सब चीजें कैसे आएंगी? वो आपके डिसिप्लिन से आएंगी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन योर डिसिप्लिन. और दूसरा है कि अकाउंटेबल बनो. अगर कुछ गलत जा रहा है या गलत हो रहा है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. मैंने इतने ऑपरेशंस किए हैं, बहुत ऑपरेशंस गलत भी गए हैं. कईयों में मैं 1000 चीजें ऑपरेशन इंप्रूव कर सकता था. मेरा साइट अच्छी जगह पे हो सकती थी, मेरी टैक्टिकल नाइफ अच्छी जगह पे हो सकती थी, मैं वेपन को अच्छी तरह से कैरी कर सकता था. आई एम लर्निंग कॉन्स्टेंटली. तो जो मिड कोर्स करेक्शंस, अगर बाय चांस फेलियर आ गया, ठीक है, हम नाला पार कर रहे थे, हमने अपनी रोप्स नहीं रखी थी साथ में किसी, जब शुरू में ऑपरेशन शुरू किए थे, वो पानी का भाव तेज था. वी हैड टू वेट टिल मॉर्निंग. कोई हमको मालूम ही नहीं था कि यार ये हमारे जो मैप्स पे हम स्टडी करके गए थे वहां पर नाले का स्पीड इतना नहीं दिखा रहा था. तो अचानक वो हो गया. तो हमने अगले ऑपरेशन में ध्यान रखा, भाई रोप रख लेना, बांध के कम से कम नाला तो पार होगा. आप समझ रहे हो? मैं एग्जैक्ट. सो व्हेन यू आर स्टडीइंग, आपने पेपर दिया, आपने उसमें हर बंदे में उतना मेंटल इंटेलेक्ट और लॉजिक तो है कि वो पता लगा लेता है कि यार मेरी इधर गलती रही होगी, राइट, थोड़ी बहुत. तो मिड कोर्स करेक्शन करो या उसको फिर इंप्रूव करके. मैंने भी यही किया. मेरी एसएसबी में मेरे को पहले लगा कि यार मैं अपनी स्टोरी खत्म नहीं कर पाया. तो जो थर्ड अटेम्प्ट था, फर्स्ट में तो मैं स्क्रीन आउट हो गया. आई एम जस्ट गिविंग यू माय एग्जांपल. तो मैंने वो जो 12-13 स्टोरीज आती हैं उनकी खूब प्रैक्टिस की. उसका एक इंट्रो बनाया, एक मेन बॉडी बनाई, कंक्लूजन बनाई, हीरो बनाया, उसको एक एडवर्सिटी में दिखाया कि भाई कॉलेज टीम का था, उसकी हीट्स में पोजीशन नहीं आई, फिर उसने कोच से पूछा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि भाई उसने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, फिर वो गोल्ड मेडल लाया और यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड हुआ. तो मैंने वो सारी स्टोरीज प्रैक्टिस कर ली. एंड सिमिलरली जो वो आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आते हैं 50-60 जितने, उनकी मैंने प्रैक्टिस की. लव सपोज वर्ड है तो मैंने पैट्रियट्स लव कंट्री ऐसे करके, यानी छोटे छोटे, ताकि मैं उस 10 सेकंड में वो लिख सकूं. सो आई मेड सर्टेन चेंजेस टू माय, जैसे मैं बता रहा था, मैंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने पहले रीडिंग दिया था इन माय सेकंड, फिर मैंने रीडिंग अबाउट स्पेशल फोर्सेस दिया. मैंने उसी में 15 मिनट घुमा दिया उसको. ही माइट बी इंप्रेस्ड बाय दैट. ये मुझे लगता है, अब वो सिलेक्शन मेरी उसकी वजह से हुई, आई डोंट नो, बट दीज चेंजेस एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट. डिसिप्लिन हो गया, अपनी मिड कोर्स करेक्शन करो और अपना दिमाग और अपने दिल को बड़ा करो यार. फेलियर्स विल कम. कोई वो पहले लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ निकल जाते हैं और वो लाइफ में कहीं आगे जाकर फिर लास्ट में हो जाएंगे. ये थोड़ी है, लाइफ सबके लिए बराबर है. एंड डोंट गिव अप सो इजीली. उसको इम्प्रोवाइज करो. यानी कि हमने एक चीज गलती की, हमको पता लगी, एवरी डे वी डू इट. वो गलती की, उसके बाद हमने बोला कि यार रस्सी रख लेते हैं. अगले ऑपरेशन में गए, पता लगा कि साला जहां पर फॉल था वहां पर बिल्कुल ही कटाव मिल गया. अब नीचे कैसे उतरूं? या तो 3 घंटे घूम के जाओ. तो बोला यार थोड़े देर रॉक पिटॉन भी रख लो, यानी पिटॉन पे रोप करके लटक लटक कर नीचे उतर जाएंगे, टाइम बचेगा. अगली बार फौज ने थोड़े से वो भी रख ली. सो यू आर लर्निंग, राइट, अपने एक्सपीरियंस से. और अपने सबकी बात सुनो. एंड लास्टली आई वुड से सबका बात सुनो. बट व्हाट शिवम हैज टू डू, लेट शिवम डिसाइड. राइट. अपनी इंडिविजुअलिटी मत खो यार. मैं भाग रहा हूं 30 किलोमीटर, साथ वाला भाग रहा है 10 किलोमीटर, इधर वाला भाग रहा है 3 किलोमीटर, तुम बीच में खड़े हो. तुम्हारी कैपेबल 12 किलोमीटर की है, तो तुम अपनी कैपेबिलिटी देखो ना. लोगों के आसपास देखने से क्या तुमको मिल रहा है? राइट सर. तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हर बंदा. अब आईएएस क्लियर करने वाले बोलेंगे कि हम 18 घंटे भी पढ़ते हैं. मैंने सीडीएस क्लियर किया, मैं बोला मैं तो 6 घंटे में भी पास होता. सीडीएस क्लियर करने वाला बोलेगा कि 12 घंटे पढ़ो यार. बट देन यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. सबकी सुनो करो, लेकिन करो अपनी, बिकॉज यू आर योर बेस्ट जज. यस, एग्जैक्टली सर. यानी कि कोई आपको सिखा नहीं सकता ये चीजें. कोई नोबडी कैन टेल यू कि भाई शिवम व्हाट. आपने बाहर से नौकरी छोड़कर आए, आप 2 लाख जैसे आप बता रहे थे आपको मिल रहे थे. यू टेक अ कंसिडर्ड डिसीजन कि मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस करूंगा
through this via media. Maybe I will not earn initially, but subsequently मैं पैसे कमाऊंगा. तो आपने एक conscious decision लिया ना. Right. So you आपने अपने लिए डिसाइड किया, आपके पेरेंट्स ने नहीं किया, आपके ब्रदर सिस्टर्स ने नहीं किया, आपकी वाइफ ने नहीं किया. They all supported you in your decision. But who was the decision maker? So similarly आप अपना डिसीजन खुद लो एंड एक्सपीरियंसेस गेन करो, लेकिन ये तो तुमको डिसाइड करना है कि करना क्या है. पहले अटेम्प्ट में छोड़ना है, सेकंड में छोड़ना है, थर्ड में, और बाकी अपना फुल एफर्ट डालो यार, जितनी तुम्हारी जान लग सकती है. मैं अभी बोलो कि मैं कितना भागता हूं, वर्ल्ड का बेस्ट मैराथन रनर इलियुद किपचोगी है कि वो 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड में मैराथन पूरी करता है, और मैं करता हूं 3 घंटे में. तो मैं उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी 1 साल में अचीव कर लूंगा. Right. He has been done, और ये लाइफ इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. Right. तुम एवरी किलोमीटर मैटर्स यार, एंड डोंट, और जल्दी इधर हार गए उधर हार गए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, यानी कि एंड डोंट गिव अप सो इजीली. ये कई बार हम बाद में, कई लोग लेट स्टार्टर्स होते हैं. बैरक ओबामा 44 साल में ही बन गए थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के. डोनाल्ड ट्रंप 70 साल में बने. तो वो दोनों सब बराबर, सबकी अपनी ग्रोथ रेट है, सब 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 अपने टाइम से चलेंगे. एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड बी पॉजिटिव इन लाइफ. अगर बाय चांस ये चीज नहीं मिली, सेकंड की तरफ चले जाओ. दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग एंड ऑफ द, एंड मे बी तुम उसमें बहुत खतरनाक बन जाओ यार. Right. अभी मैं जितना स्पेशल फोर्सेस अपने छोड़ता हूं, मैं क्रिकेटर तो नहीं बना, मैं स्पेशल फोर्सेस वाला अच्छा बन गया. अभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं स्पेशल फोर्सेस से ज्यादा, अब मैं क्या पता एंटरप्रेन्योर, तुम बोलोगी मेरा तो फिर यार ये तो सर, तो वो तो फेज अलग ही शुरू हो गया. You will, sir. Definitely you will. So that is what I'm saying. Don't give up. Be positive. खुश रहो and have a aim and work hard for it. This life is only once you are getting it. Don't let adversities की मैं छोटे घर से हूँ, बड़े घर से हूँ, ये हूँ, पीछे हूँ, economically backward हूँ. At least give your things a shot यार. You will achieve. यानी आपको मिल जाएगा. आपको मैं I don't think so. मैं what 45 मेरे को मिला है, काफी कुछ दिया है भगवान ने, और मैंने मेहनत भी की है, बट देन मिलता है, सबको मिलता है. यू नीड टू फाइंड योर ओन स्पेस. पर मैंने खूब सारे डिसीजंस खुद लिए हैं. Right, sir. मैंने गलतियां की हैं. आप भी गलतियां करो, सीखोगे. दिस इज हाउ लाइफ प्रोग्रेसेस. इसमें डरने की कोई बात नहीं यार, दिल खोल के कियो यार. बाकी तो इट्स ऑल, दिस इज ओनली आई हैव टू से, दैट इज व्हाट इट इज. Thank you so much, sir. इतने सारे words of wisdom के लिए. And Thanks. This is the end of our conversation with Colonel Shivendra Pratap Singh Kanwar sir. And then बड़ा मजा आया मेरे को सर आपसे बात करके. My pleasure is all mine. मेरे को बहुत अच्छा लगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यूथ, Yes. यूथ देखकर ही यानी कि बहुत अच्छा लगता है. यानी कि पीपल आर, हम भी आज से 20-25 साल पहले ऐसे ही ड्रीम करते थे, बट द सोशल मीडिया वाज Not that much. नॉट दैट मच. मोबाइल फोन्स वगैरह थे नहीं, बट अब तो यानी कि कितने मीन्स बढ़ गए हैं बंदे के पास अपने ड्रीम्स को अचीव करने के. और मैं तो चाहता हूँ कि द जनरेशन रियली मेक्स दिस कंट्री विकसित देश बाय 2047 जो प्राइम मिनिस्टर का वो And, है. वो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होंगे सबके होंगे. 2047 में. हाँ जी, हाँ जी. 47 में जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि 2047 में विकसित भारत बनेगा. तो वो विकसित भारत न सर अकेले बना सकते हैं, ना मैं अकेला कोई बना नहीं सकता. बना It is a आप सबके cumulative effort. cumulative और हमें यही प्रयास करना चाहिए कि whatever we are doing, we are aiming for excellence. हम हार नहीं मान रहे, हम लगे पड़े हैं. एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, 2 बार कोई बात नहीं, हाँ. you just keep on giving it, keep Yes. giving it a shot, That and is what it eventually life will be better. Life has been better and kind for me, and सर भी उसके लिविंग एग्जांपल हैं. सर ने I'm very happy. Yeah. तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन डिफेंस एग्जाम मास्टर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा यूथ के पास पहुंचाओ. और शिवेंद्र सर का भी यही पर्पस था कि हम इसको करेंगे ऑफलाइन में, बिकॉज इट इज मोर इम्पैक्टफुल. मेरे को भी मिलना था सर से, एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर ऑफलाइन पॉडकास्ट. वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद द सेम सीरीज. हम ऑफलाइन ही करेंगे अब से. और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुम्हें सबसे अच्छा पार्ट लगा, और इसको उन बच्चों तक, गांव जिलों कस्बों में सब जगह इसको पहुंचाओ जिन जिन बच्चों को इसको सुनने की जरूरत है. तो मैं आपसे विदा लेता हूं. जय हिंद एंड वंदे मातरम.